बड़ा भाई मारता है 1 लाफा 2 लाफा। अदनान भाई ने मुझे ऐसा मारे कि एक टाइम ऐसा था जब हम लोखंडवाला में रह रहे थे तो मेरे नाक से खून आ गया था और मुझे मेडिकल करवाया, मतलब मेरा मेडिकल हुआ था। तो आपके घर वाले ने कुछ नहीं कहा? घर वाले का यही है कि समझाते हैं, थोड़े टाइम के लिए चीज़ें ठीक हो जाती है, बट एट दी एंड वो बड़े हैं, ही इज़ द अर्निंग पर्सनालिटी, जैसे मैंने आपको बोला, तो कहीं ना कहीं उनकी ही चलेगी। मैं तो छोटी हूँ। मुझे अर्निंग पर्सनालिटी का मतलब है कि आपका कहने का मतलब है कि अदनान जो है पैसे का रोप दिखा रहा है घर में, ये बात कहना चाह रही है? नहीं, पैसे का रोप नहीं, पैसे का रोप तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में है कि जब मैं ही सब चीज़ पूरा कर रहा हूँ तो मेरी मेरी ही चलेगी और मेरी ही चलनी चाहिए, उनका ऐसा है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं हुई। इतनी दिन से एक्टिव इसीलिए नहीं थी क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, कुछ मेरी लाइफ में भी इश्यूज़ चल रहे थे। खैर जी, हर चीज़ जो है वो डिस्कस नहीं की जाती है सोशल मीडिया पर। तो यहाँ पर आ गई हैं अदनान 07 की बहन, जिनको आप सभी जानते होंगे। अदनान की आजकल ना शादी चल रही है, 24 तारीख को जो है उनका निकाह था। वहीं जो है उनकी बहन सामने आ गई हैं, उनकी रियल बहन, जो अपने आप को ना उनकी सगी बहन बता रही हैं, जिनका नाम है इफ़त शेख। और इफ़त शेख आ गई हैं गल्ला न्यूज़ के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, और उन्होंने आकर बहुत बड़े बड़े ब्लेम जो है अदनान पर लगाए हैं। उन्होंने बोला कि अदनान उनके साथ मारपीट किया करते थे, अदनान जो हैं घर में अपना रौब दिखाते थे। मतलब रौब तो नहीं बोल रही थी वो, लेकिन उनका कहने का मतलब यही था। अदनान से वो माफ़ी मांगने आई थी, उनके कहने के मुताबिक कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए आई हूँ और मैं इस चैनल के द्वारा जो है उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि भाई, ज़िंदगी पता नहीं कितनी छोटी है कितनी बड़ी, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, बहुत खुश रहिए, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन हमें कहीं भी किसी भी तरीके से ये माफ़ी नहीं लगी। माफ़ी वो होती है कि इंसान अकेले में पछताए या फिर अल्लाह के सामने हाथ उठा उठा कर रोए या फिर उस शख्स के सामने रोए जिससे वो माफ़ी मांगना चाहता है। और अगर दुनिया वालों के सामने माफ़ी मांगना थी तो अपने घर वालों के सामने मांगती, रिलेटिव्स के सामने मांगती, लेकिन सोशल मीडिया के सामने ये कौन सी माफ़ी हुई? सोशल मीडिया के सामने आप लोगों की कोई भी लड़ाई नहीं हुई थी। हम नहीं जानते आपके क्या पर्सनल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से आप दोनों बहन भाई एक दूसरे से अलग हो गए। अल्लाह ताला कभी भी किसी बहन को या किसी भी भाई को या किसी भी रिश्तेदार को जो है ना, माँ बाप को एक दूसरे से अलग ना करे, क्योंकि ये खूनी रिश्ते होते हैं कि ज़िंदगी भर जो है ना साथ रहते हैं। बाकी सारे रिश्ते जो है ना वो टूट जाने वाले हैं, अर्जी हैं। और जितनी जल्दी हम इनकी सच्चाई जान लें उतनी जल्दी बेहतर होता है हमारे लिए। और अल्लाह ताला ने ये रिश्ते हैं ना, ये रिश्ते ज़बान से बोलने के बाद भी ख़त्म नहीं फरमाए। तो आप जाती अदनान से माफ़ी मांगती, अदनान आपको धक्के मार के उस शादी से बाहर तो नहीं निकाल देता, और अगर निकाल देता तो आप सेटिस्फाइड रहती कि मैंने ना माफ़ी मांगी थी, मैंने जाके जो है ना गिड़गिड़ाया था, पर उस बंदे ने मुझे माफ़ नहीं किया। दिल से जो है ना आपको एक इत्मीनान हासिल होता। इसमें इज़्ज़त नहीं जाती किसी से माफ़ी मांग लेने में, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने माफ़ी की आड़ में फेम बटोरना चाहा, नाम कमाना चाहा, और आपने जो है अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है ना, और इस पर जब आप एक्टिव हुई हैं ना तो आपके पास कुछ ही सब्सक्राइबर थे और कुछ ही जो है ना आपके पास चंद व्यूज़ आ रहे थे। लेकिन जब से आपने अदनान का नाम लिया है ना तो आपके ना व्यूज़ की जो है ना भरमार हो गई। ये सारी ऑडियंस जो है ना गल्ला न्यूज़ के ऊपर से जाकर आपको वॉच कर रही है, आपको कॉमेंट कर रही है, कुछ आपके ख़िलाफ़ है, कुछ आपको जो है तसल्लियाँ दे रहे हैं, हमदर्दी दे रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ये सिर्फ फेम कमाने वाला जो है ना आइडिया लगा कि जाकर ना न्यूज़ के ऊपर बैठ जाओ और बहन है तो इसका फ़ायदा उठाओ। मिलियन मिलियन फॉलोवर रखने वाले अदनान और सब्सक्राइबर रखने वाले लाखों में जो अदनान हैं उनका काफ़ी नाम हो चुका है। बिग बॉस में भी ये एंटर कर चुके थे तो काफ़ी लोग जो हैं इनको जानने लगे हैं। ऐसा कोई भी नहीं है अभी इंडिया, पाकिस्तान या बाहर की कंट्री में जो अदनान को नहीं जानता हो। 07 टीम के बाद ये काफ़ी वायरल हो चुके थे। तो अदनान का है ना आपने सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल किया अपनी वीडियो में, जो है ना आप थंबनेल भी इस तरह की लगा रही हैं, आप कंटेंट भी ऐसा रख रही हैं, आपका अपना कोई भी कंटेंट हमें नज़र नहीं आ रहा, आपकी कोई व्लॉगिंग हमें नज़र नहीं आ रही जिस पे आपने सिर्फ़ और सिर्फ अदनान के नाम के ही थंबनेल लगाए होते हैं। कभी आप पुलिस स्टेशन जा रही होती हैं, आप ये बता रही होती हैं कि अदनान ने जो है आपकी रिपोर्ट कर दी, कभी आप जो है गल्ला न्यूज़ के ऊपर जा रही होती हैं कि अदनान के से आप माफ़ी मांगने जा रही
रही हैं और सब कुछ सॉर्ट आउट करने जा रही हैं। अगर आपको सॉर्ट आउट ही करना होता तो किसी रिश्तेदार के यहाँ जाती या अपने भाई के पास खुद जाती, या नहीं आ रहा था तो ज़िंदगी भर जो है ना अल्लाह ताला के सामने रोकर माफ़ी मांगती रहती। अगर वो माफ़ नहीं भी करता तो अल्लाह तो माफ़ कर देता। मेन ये नहीं कह रही कि अदनान बिल्कुल सही होंगे अपनी जगह पर, उनकी कोई गलती नहीं होगी या हम उनकी सपोर्ट में हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमें नहीं पता आपके साथ अकेले में क्या हुआ है, किस हद तक आप लोगों की लड़ाई हुई है। अदनान ने आपके ऊपर हाथ उठा के बहुत ज़्यादा जो है ना बड़ी गलती नहीं, मतलब गुनाह भी किया है। बहनों को इस तरह जलील नहीं करना चाहिए। वहीं आपने ये भी बोला कि आयशा शेख यानी कि अदनान की जो बीवी हैं वो अभी से अदनान की बीवी नहीं है, इन लोगों की शादी पहले से हो रखी है और अब जो है ना ये शादी पब्लिक की गई है। ये भी आपका ख़ुद का कहना था। और आपने ये भी बताया कि आयशा जो है ना वो रिवर्टेड है, मतलब कि वो उनका पहला जो नाम था ना रिधि नाम था, वो मुस्लिम नहीं थी, गैर मुस्लिम थी। अदनान ने जो है ना उनको इस्लाम में लेकर आए हैं। और आपने ये भी बताया कि उनकी और आपकी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए और अदनान की जो वाइफ है उनकी वजह से इतने ज़्यादा जो है ना आप दोनों के बीच मनमुटाव हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए। इससे पहले आप दोनों बहन भाई में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो देखिए, जब भी नंद और भावज की लड़ाई होती है ना तो पिसता हमेशा जो है ना मर्द भी है। ये नहीं है कि सिर्फ औरतें ही पिस रही होती हैं, उसको दोनों तरफ बोलना होता है। वो अपनी बीवी की तरफ बोले या अपनी बहन की तरफ बोले। कभी कभी इस कन्फ्यूज़न में ना इंसान अपना आपा भी खो बैठता है। मैं ये नहीं कहती अदनान बिल्कुल सही है, उनको माँ बहन के लिए भी उतनी ही मोहब्बत होनी चाहिए जितनी उनको अपनी बीवी से मोहब्बत है। लेकिन फिर भी आपको ये वाला मामला सोशल मीडिया के ऊपर नहीं लेकर आना चाहिए था। और अगर आप लेकर ही आ गई थी तो माफ़ी कहाँ थी आपकी? हमें तो आपकी माफ़ी कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आई। हमें ये कहीं भी नज़र नहीं आया कि अपने भाई को आप वापस पाना चाहती हैं या पैचअप करना चाहती हैं या अपनी भाभी से सुलह करना चाहती हैं या अपने भाई से दोबारा रखना चाहती हैं। हमें तो सिर्फ़ अदनान का नाम लेकर आपको जो है ना फेम जो है ना वो हासिल करना दिखा। हमें यही दिखा कि आप व्यूज़ के खातिर आई हैं, चंद व्यूज़ के खातिर अपने भाई की धज्जियाँ उड़ाने आई हैं, उसकी पोल पट्टियाँ खोलने आई हैं। अगर उसने चुपचाप से निकाह कर भी लिया था तो नहीं बताया होगा पब्लिक को, कोई मजबूरी रही होगी या नहीं बताना चाहता होगा, बुरे तरीके से, गलत तरीके से या कुछ भी है। लेकिन आपने यहाँ पर आकर जो है ना उसकी इतनी इज़्ज़त जो बनी हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर, आपने धज्जियाँ उड़ा दी। अभी तक अदनान की तरफ से कोई भी वीडियो नहीं आया है इस तरह का। आपने तो अपना साइट रख दिया, लेकिन हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अदनान भी आके अपना साइट रखें कि आपकी तरफ से ऐसी क्या गलती हुई थी जिसकी वजह से उसने आप पर हाथ उठाया। आपका ख़ुद का कहना है कि आप शॉर्ट्स वगैरह पहना करती थी जो कि अदनान को नहीं पसंद था, तो आप छुप छुप कर पहना करती थी। घर से आप बुर्खा पहन कर जाती थी और फिर आप वहाँ पर स्पोर्ट वगैरह के लिए जो है ना शॉर्ट्स पहना करती थी। तो आप ख़ुद को भूल रही हैं यहाँ पे कि कुछ काम ऐसे हैं जो आप छुप छुप कर भी किया करती थी। तो हम ये नहीं कहते आप पूरी तरीके से गलत हैं या अदनान पूरी तरीके से सही है, लेकिन आप यहाँ पर तो गलत हैं कि आपको सोशल मीडिया पर आकर इस तरह बदनामी नहीं करनी चाहिए थी। माफ़ी की बात रही तो कहीं से भी ये माफ़ी नहीं थी। सिर्फ मैं ऐसा नहीं कह रही, बहुत सारी आवाम यही कह रही है कि आप अदनान को सिर्फ डिफेम करने सोशल मीडिया के ऊपर आ गई हैं। इससे आपको बहुत सारे सब्सक्राइबर भी मिल गए हैं। कहाँ आपके 1000 सब्सक्राइबर थे, अब आपके 3000 4000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं।